प्रिय भाई बहनों, आज हम मध्यम निकाय का 67वां सूत्र चातुम सूत्र के बारे में जिक्र करेंगे। मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के द्वारा 152 लेक्चर हैं, वो दिए हुए हैं और इस सूत्र कहा गया। भगवान के मुंह से जो भी शब्द निकले हैं उनको सूत्र कहा गया है, इसलिए इसको सूत्र पिटक कहा ग्रंथ को। और ये 67वां सूत्र है। इसमें भगवान जो बारिश के महीनों में चातुर्मास करते थे, वो आंवले का एक बाग है, वहाँ पर भगवान भिक्षु संघ के साथ चातुर्मास कर रहे हैं। वहाँ सारिपुत्र और मोगलायन भी 500 भिक्षुओं के साथ भगवान के साथ चातुर्मास कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान सारिपुत्र और मोगलायन कुछ तेज शब्दों में बातें कर रहे थे। भगवान कुछ देर तक सुनते रहे और भगवान ने फिर उनको बुलाया और उनसे भगवान ने कहा कि तुम इतना तेज बोल रहे हो, तुम यहाँ से मेरे पास नहीं रहना। तो अपना चिवीर लेकर चलने लगे। तब सेनापति ब्रह्मा के चित्त में ऐसा हुआ और उन्होंने भगवान को आके मनाया, नहीं भगवान, इनको नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने भगवान को राजी कर लिया और भगवान ने फिर भिक्षुओं को वापस बुलाकर भिक्षु संघ को से निकाल दिया था। तब भगवान निश्चित हो इस धर्म इसी जन्म में सुख में वो विहार करें, तब भगवान ने उनको उपदेश दिया भिक्षुओं को वापस बुलाकर। और उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, जैसे पानी के घुसने से 4 प्रकार का खतरा होता है, जैसे कि कोई लहर तेज आ जाती है या कोई उसमें मगरमच्छ वगैरह हो उसका खतरा हो जाता है, या उसमें कोई भंवर बन जाता है उसका खतरा हो जाता है, या उसमें कोई बड़ी नर मनुष्य को खाने वाली मछली हो तो उनका भय हो जाता है। इसी प्रकार जो घर त्याग करके आए हैं उनमें 4 तरह का खतरा है जिनको आपको सावधान रहना चाहिए। पहला है, उसमें उर्मी भय बताया भगवान ने कि एक कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर यहाँ आता है, वो जाति जन्म मरण शोक दुख सबसे पीड़ित होता है, दुख में घिरा हुआ होता है। जब कोई वह केवल दुख पुंज से अंत करने का उपाय मालूम होता है तो वह यहाँ आता है। तो हम पहले गृहस्थ होते थे, उस समय दूसरों की हम तो वो जब उपदेश देने जाते थे तो वहाँ जो उनके रिश्तेदार वगैरह वो कहते थे कि पहले हम यहाँ ये सोचते मन में सोचते हैं, उनको जो उपदेश करते हैं कि अब हम दूसरों को उपदेश करते हैं, अनुशासन देते हैं, और भिक्षु हमारे पुत्र नाती जैसे होते भी हमें उपदेश अनुशासन देना चाहते हैं। ये सोचकर वे भिक्षु शिक्षा का प्रत्याख्यान कर उनमें एक हीन भावना सी आती थी कि पहले तो हम इनके ये थे, आज ये हमें ऐसा उपदेश देने लगे। तो इस प्रकार ये उर्मी भय कहा गया। इस तरह का भय उन भिक्षुओं के मन में होता था। कुछ भिक्षु को एक कुंभीर भय बताया भगवान ने। इसमें क्या होता था कि तुम्हें ये खाना नहीं चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, भोजन के बारे में तो वो जो उपदेश करते थे, इसको ऐसा स्वाद होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पहले जो भिक्षु सोचते हैं कि हम गृहस्थ होते समय हम जो चाहते थे वो खा लेते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं खाते, जो चाहते वो पी लेते, जो नहीं चाहते नहीं पीते, थोड़ा भी खाते ज़्यादा भी खाते, जैसी इच्छा होती कर लेते थे, बिना टाइम भी खा लेते थे, काल भी पीते, बिना काल भी पी लेते थे। जो भी गृहस्थ लोग श्रद्धापूर्वक उत्तम भोजन बाद में भी समय के बाद में देते तो भी हम उसे खा लेते थे। तो ये शिक्षा का प्रत्याख्यान है। ये कहा जाता है कुंभीर भय, शिक्षा के प्रत्याख्यान कर
हीन वो आश्रम में इस प्रकार लौट जाते थे। एक तीसरा भगवान ने बताया आवर्त भय है। इसमें इस प्रकार जो प्रवर्जित होकर भिक्षा पात्र लेकर अपने काया को संयम में करके चित्त से आरक्षित होकर होश में आकर अपनी इंद्रियों को संयत करके वो किसी गांव में भिक्षा के लिए जाते थे। वहाँ कुछ गृहपति पुत्रों का 5 काम गुणों भोगों से समर्पित संयुक्त हो वहाँ मौज करते उन बच्चों को देखते थे। तो उनको ऐसा होता था कि पहले तो ये गृहस्थी हमारे साथ ही इन 5 मौज मस्तियों में रहते थे, तो ऐसा देखकर भी उन भिक्षुओं के मन में ये काम गुण पैदा होता था, काम भोग का। तो ये चौथा हो गया। तीसरा और चौथा था सुसु का भय बताया भगवान ने। सुसु का भय क्या है कि इसके ग्राम या निगम में जो भिक्षा के लिए प्रविष्ट होता था वह वहाँ ठीक से अनाच्छादित, ठीक से वस्त्र न पहने हो, या किसी स्त्री को देखता तो उसमें कोई दुर्भावना पैदा हो जाती या कोई बुरा विचार आ जाता, तो उसको चित्त को देखकर उसको पीड़ा होती, वह राग से पीड़ित हो जाता उसका चित्त। तब वो सोचता कि ये शिक्षा, ये पहले तो ऐसे थे और अब ये बन गए हैं, तो अब इनके मन में ये भाव है। तो ये मात्र, इसको सुसु का भय कहा गया। तो सुसु का भय ये स्त्री मात्र काम का भय है। भिक्षु इस प्रकार धर्म में घर से जो बेघर प्रवर्जित हो जाते हैं उनको इस प्रकार के 4 भय की संभावना होती है, जिसका उनको सावधानी बरतनी चाहिए। आपका मंगल हो, आपका भला।